सभी को आवाज़ आ रही क्या मेरी? यहाँ पर लेखानंद दास, राइट, और क्या सर्वेश सिंह, आवाज़ आ रही है आप दोनों को? आप अगर आवाज़ परफेक्ट है, प्रॉपर है, तो आप बताइए, फिर क्लास स्टार्ट करूँ मैं आगे। आ रही आवाज़ क्या सबको? चेक करिए। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या बात किया था, कुछ आइडिया है आपको? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स में बेटा क्या पढ़ाया था कि किसी पृष्ठ के अविलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स, राइट। अब बेटा विद्युत फ्लक्स जो है, तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था, एक बार दोबारा बता दूं कि जो बच्चे हैं बेटा क्या होता है, फाइव इज इक्वल टू, बेटा फाइव इज इक्वल टू क्या था, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। या बेटा यहाँ पे डी एस भी हो तो घबराना नहीं है ना बेटा, डी एस भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग 12th में पढ़ते होंगे तो 12th तक में ऐसा होता था, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, तो घबराना नहीं बिल्कुल। इसमें कितने केस पढ़ाया था? दो केस। पहला केस क्या था जल्दी बताओ बेटा, फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, थीटा के बराबर बेटा क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब होता है कितने डिग्री बेटा? 0 को बोला था हमने परपेंडिकुलर। क्या बोला था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। क्या बोला था बेटा? लंबवत। और लंबवत हो तो बेटा फॉर्मूला फाइव बराबर ए इंटू डी एस इंटू कोस 0। बेटा घबराना नहीं, डी एस लिख दिया तो। और डी कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 का रखा था बेटा क्या होता है, ई इंटू डी एस इक्वल टू 1। तो बेटा ई इंटू डी एस क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम। क्या है? मैक्सिमम। याद आए कुछ कि भूल गए? याद है बेटा? दूसरी कंडीशन में हमने बात किया था, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, फाइव बराबर क्या था, ई इंटू डी एस इंटू कॉस क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बेटा केस नंबर सेकंड था। केस नंबर सेकंड में बेटा थीटा बराबर क्या रखा था, 90 डिग्री। और 90 रखा, 90 रखा मतलब पैरेलल है, और 90 पे बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, ई इंटू डी एस इंटू कॉस 90, और 90 वैल्यू 0, तो बेटा पूरा क्या है, 0। यस या नो? अब इसकी यूनिट की बात करें कि यहाँ पे इसकी यूनिट कितनी है, तो बेटा इसकी यूनिट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे इसकी यूनिट 2 यूनिट बताया था। पहला यूनिट क्या था बताओ बेटा? क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा क्या था बेटा? दूसरा क्या था? वोल्ट इंटू मीटर। क्या था बेटा? वोल्ट इंटू मीटर। पढ़ पाओगे हिंदी वाले? एन मतलब न्यूटन, एम मतलब मीटर, और सी मतलब कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा क्या? वोल्ट इंटू मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला भी बताया था, याद करो। क्या होता है? एम एल टी। क्या बेटा? एम एल की पावर 3, टी की पावर -3, ए की पावर क्या? -1। बोलो हाँ है ना? ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब इसके आगे हमें बात करना, यहाँ तक पढ़ाया था बेटा। यहाँ पे बताया था दूसरी बात, क्वांटिटी पूछा जाता है बेटा, वहाँ क्वांटिटी जो है तो बेटा राशि की बात करें कि राशि जो है तो बेटा हमने वेक्टर लिखा था, यहाँ पे क्या होता है, स्केलर लिखना। क्या लिखना बेटा? स्केलर। उसको सही करना, अदिश राशि। कौन सी राशि बेटा? अदिश राशि, हाँ स्केलर होती है, उसको सही करना। कितने प्रकार के होते हैं बेटा इधर? प्रकार बताया था लास्ट क्लास में कल। प्रकार बेटा टाइप की बात करें कितने टाइप थे बेटा? 2। पहला था धनात्मक। क्या था बेटा? धनात्मक। धनात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स में क्या हुआ था बेटा बताओ? जो विद्युत बल रेखाएं हैं चालक की सतह के लंबवत कहाँ निकलती? बाहर की ओर धनात्मक होती हैं। दूसरा क्या पढ़ा था बेटा? ऋणात्मक। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की जो दिशा है वो कहाँ होता है बेटा? अंदर की ओर। कहाँ होता है? अंदर की ओर। तो उसको बोलते हैं बेटा ऋणात्मक। ऋणात्मक में नेगेटिव में कहाँ होता है? अंदर। पॉजिटिव में क्या होता है? बाहर। बोलो बेटा ये क्या था? नेगेटिव यानी ऋणात्मक। ऋणात्मक यानी बाहर। ठीक है, नोट करो बेटा, फिर आगे बात करो। नोट तो हो गया था शायद। अब इसके आगे हमें बेटा बात करना, इसके आगे हम बात करेंगे तो गॉस थ्योरम का सभी ने नाम सुना होगा, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है, गॉस प्रमेय के जो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन की बात करूंगा, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, और इससे रिलेटेड बेटा कंपटीशन सेक्शन वाले जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्लियर है सबको? एनी डाउट? आवाज आ रही पीछे तक? दीदी समझ में आएगा आपको? अब देखना बोर्ड पे। किसकी बात करेंगे बेटा? गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय। गॉस थ्योरम। गॉस प्रमेय बेटा, गॉस प्रमेय क्या बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। कोई भी हमने बंद पृष्ठ बना दिया,
स्पेरिकल टाइप का ले लिया। बंद पृष्ठ मतलब होता है बेटा पूरा बंद हो, हमने कोई बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है, कोई बंद पृष्ठ क्या है ले लिया, बंद पृष्ठ है, ऐसा भी ले सकते हैं। अब बंद पृष्ठ जो है तो बेटा चाहे जैसा भी आपको लेना, मतलब ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और बेटा यहाँ पर जो सेफ है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, मतलब बंद हो पूरा, पूरी तरीके से कैसा हो, बंद हो। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, बन गया, ये बंद पृष्ठ है। तो बेटा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, बेटा विद्युत फ्लक्स को क्या बोलते हैं, फाई है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इस वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। हमने बताया था जैसा भी लेना है सेफ साइड ले सकते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसी बंद पृष्ठ में उपस्थित क्या है, क्यू का मतलब होता है आवेश। क्यू का मतलब क्या होता है बेटा, क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, आवेश क्या बेटा, क्यू, आवेश का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। तो बेटा यहाँ पे अरेंज किया तो क्यू अपॉन क्या होता है ε0। तो बेटा ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको। तो बेटा इसका स्टेटमेंट होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 12th क्लास में बेटा प्रूफ देखा होगा कि बेटा बंद पृष्ठ का नाम क्या एस है, इसके अंदर कोई बिंदु क्या ओ है, ओ पर कौन सा चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, फिर बेटा पी पर हम क्या करते हैं इंटेंसिटी निकालते हैं, फिर बेटा स्मॉल सरफेस क्या मानते हैं डीएस मानते हैं, फिर इसको यहाँ से करते हैं बेटा पूरा कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको जो है तो सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। हिंदी में बोल रहा हूँ फिर इंग्लिश में बोलना, क्या बोलेंगे, किसी लिखना नहीं बेटा, सुन तो लो पहले फिर लिखना। क्या बोला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बोल पाओगे हिंदी में? इंग्लिश वाला है कोई? कितने लोग हैं? सिर्फ एक दो। तो क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड मेश या क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड सरफेस। तो लिखें बेटा हिंदी में, इस नियम के अनुसार, 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 इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, 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 गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में, उस बंद पृष्ठ में कैलकुलेट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, उसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, उसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ε0 कैसे लिखते हैं बेटा, ऐसे 1/ε0 गुना होता है। इंग्लिश में लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, according to this theorem, net electric flux, net electric flux, net electric flux pass through, net electric flux pass through any closed surface, any closed surface, any closed surface is 1/ε times of charge, 1/ε times of charge, 1/ε times of charge present in a closed mesh, प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड मेश, प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड मेश। बेटा हो गया, चलो बेटा फॉर्मूला नोट करो, मेश या क्लोज्ड लूप,
चलो बेटा फॉर्मूला बोलूँ, कुछ फॉर्मूले नोट करो फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो लिखो बेटा पहला फॉर्मूला, इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड वायर, इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड वायर, आवेशित तार के कारण, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा यहाँ पे पहला क्या लिखा, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट करें बेटा इसमें फॉर्मूला, इक्वल टू लेमडा, इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो बेटा यहाँ पर जो लेमडा है एकांक लंबाई के लिए, बेटा किसके लिए है बेटा, लंबाई के लिए, लेंथ से रिलेटेड बात करें। आर का मतलब क्या बेटा, दूरी है, दूरी मतलब क्या, डिस्टेंस है। और बच्चे ई का मतलब होता है, आपको पता है ई का मतलब क्या होता है, तीव्रता, 2 पाई आर लिखा बेटा, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी है। तो बेटा क्वेश्चन क्या बोला है हमने, आपने हेडिंग क्या डाला बेटा, आवेशित तार के कारण तीव्रता का व्यंजक, या आवेशित तार के कारण क्या निकाला बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित कोई तार है, तो बेटा आवेशित कोई तार है, तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा, लेमडा डिवाइड में क्या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तीसरा बेटा अगला पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट जो भी है, तो कोई आवेशित तार बेटा स्ट्रेट वायर है तो उसकी वजह से बताना। इंटेंसिटी ड्यू टू, intensity due to plane charged sheet, intensity due to plane charged sheet, plane charged sheet। हिंदी में लिखे बेटा, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए, अनंत समतल चादर के लिए, अनंत समतल चादर के लिए, अनंत समतल चादर के लिए। तो बेटा अनंत समतल चादर है, प्लेन बेटा क्या है, सीट है, उसके कारण बेटा इंटेंसिटी निकालना, तो इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। पढ़ा होगा ऐसा कभी, कहाँ पढ़ा था, किया था ना। तो बेटा यहाँ प्रूव्ड नहीं करना है दीदी, ठीक है। सिग्मा मतलब बेटा इसका घनत्व है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू ध्यान रखना, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या रखना बेटा, 8.854 इंटू 10 की पावर -12, यही था कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा ध्यान रखना है ना इसकी बात। सिग्मा मतलब होता है बेटा, सिग्मा क्या होता है, घनत्व यानी डेंसिटी, घनत्व मतलब क्या है, डेंसिटी है, पृष्ठ घनत्व बोल सकते हैं, सरफेस डेंसिटी बोल सकते हैं, या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। लिख लिया बेटा, ये फॉर्मूले पूरे आएंगे है ना, ध्यान रखना काम आएगा। कि बोला कि बेटा समतल सीट के कारण ऐसा निकालना है, मतलब एकांक लंबाई के कोई तार है तो बेटा इसके लिए करना है, एकांक तार, यहाँ पे एकांक लंबाई का आवेश है बेटा, एक प्रकार का क्या है, आवेश है, चार्ज है, ध्यान रखना। ओके अगला लिखिए बेटा इधर, इंटेंसिटी outside the spherical cell, intensity outside the spherical cell, outside the spherical cell, outside the spherical cell, outside the spherical cell। गोली चालक के बाहर तीव्रता, गोली चालक के बाहर तीव्रता, गोली चालक के बाहर तीव्रता, गोली चालक की क्या है, बाहर तीव्रता। क्या लिखा बेटा, गोली चालक के बाहर तीव्रता, इंटेंसिटी आउटसाइड, क्या है इंटेंसिटी आउटसाइड स्फेरिकल सरफेस। कौन सरफेस बेटा, स्फेरिकल सरफेस। कहाँ बात कर रहे हैं बेटा, आउटसाइड। अब आउटसाइड बात कर रहे थे बेटा, आउटसाइड के लिए बेटा ई का फॉर्मूला हम डायग्राम बना के नहीं समझा रहे हैं, बस ध्यान रखना भी फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
बेटा यहाँ पे क्या है, क्यू चाहे स्मॉल मानो चाहे कैपिटल मानो, यहाँ पे आर हो गया। ठीक है, नोट करो बेटा फर्स्ट। वेरी गुड। 12th क्लास में पढ़ा होगा सब टॉपिक ने, तो बेटा इसको डिटेल से बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी ना कि इस पर टाइम बर्बाद करूँ, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना। पढ़ा है ना, पढ़ा हो ना, बस इसीलिए मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। क्या तो बेटा करा रहा हूँ ना, क्या टेंशन ले रहे हो आप लोग। तो मेरा काम है कि बेटा नहीं पढ़ा है, जो कुछ बच्चे ऐसे हो सकता है ना पढ़ा हो 12th डायरेक्ट ऐसे आ गया हो, तो मेरा काम है फॉर्मूला सबको एक बार रिमाइंड कराना। इसीलिए आपका कोई टाइम बर्बाद नहीं करूँगी प्रूफ कराने के चक्कर में, क्योंकि प्रूफ नहीं आता है ना, तो इसलिए मैं फॉर्मूला आपको नॉर्मली बता रहा हूँ एक बार। आप 12th की बुक उठाओगे सब क्लियर हो जाएगा। अगला बेटा लिखो, गोली खोल के पृष्ठ पर। टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चेक करना बेटा जहाँ पे आपकी बुक है। ठीक है, अगला लिखो बेटा, गोली खोल के पृष्ठ पर। गोली खोल के पृष्ठ पर, नहीं बेटा इसी का, गोली खोल के पृष्ठ पर। गोली खोल के पृष्ठ पर, गोली खोल के पृष्ठ पर, गोली खोल के क्या है पृष्ठ पर। ऑन द सरफेस ऑफ सेल, 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 ऑन द क्या लिखा, सरफेस ऑफ सेल। खोखले, खोखले पृष्ठ के, खोखले चालक के पृष्ठ पर, चालक के क्या है पृष्ठ पर। बेटा पृष्ठ पे बात कर रहा तो कुछ नहीं करना, पृष्ठ के लिए क्या करना, देखना इधर, पृष्ठ के लिए क्या करना, कुछ भी आपको अलग से नहीं लगना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बेटा है, यहाँ पे जहाँ रेडियस स्मॉल है वहाँ रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल लेटर में आर। सिर्फ इतना चीज। अगला बेटा इनसाइड द स्पेरिकल सेल, अगला है इनसाइड द स्पेरिकल सेल। थर्ड पॉइंट क्या है, इनसाइड द स्पेरिकल सेल, इनसाइड द स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल, इनसाइड द स्पेरिकल सेल। खोखले, खोखले, खोखले खोल के अंदर, खोल के अंदर, या बेटा खोखले गोली चालक के अंदर, ऐसा भी बोल सकते हैं, खोखले खोल के अंदर या खोखले गोली चालक के अंदर। अंदर बेटा इसकी इंटेंसिटी क्या होती दीदी, 0। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, पूरी काम की चीज करा रहा हूं। अनंत लंबाई है तो बेटा बताया, प्लेन सीट के कारण बताया। खोखले जो गोली चालक है तो बेटा उसके यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पर जो है तो बाहर बताया, फिर बेटा उसके सरफेस पे बताया, और फिर कहाँ बताया, उसके अंदर बताया। तो बेटा बाहर में स्मॉल आर, और बेटा सरफेस पे कैपिटल आर, और बेटा अंदर क्या हो गया 0। लगभग दोनों बराबर होंगे बेटा, दोनों लगभग क्या है बराबर हैं, बस स्मॉल आर को बेटा कैपिटल आर से रिप्लेस कर दिया, कुछ नहीं किया। बेटा अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट करके लिखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट। महत्वपूर्ण तथ्य में लिखना बेटा, किसी पृष्ठ के समांतर, किसी पृष्ठ के समांतर, किसी पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र द्वारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा कोई फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता। किसी पृष्ठ के समांतर, किसी पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र द्वारा कोई फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता।
किसी पृष्ठ के समांतर, बेटा कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ के समांतर हमने क्या बोला कि बेटा कोई भी फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता। तो आपने बेटा समांतर में ऑलरेडी क्या पढ़ा था, जब निकाला था थीटा बराबर 90, तो वहाँ बेटा फ्लक्स की वैल्यू क्या आई थी, 0, और बेटा फाई निकाला था क्या होगा 0, यस और नो। तो बेटा उस टाइम पे हमने क्या बात किया, तो बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है 0। कहाँ होती 0 बताओ फास्ट, कहाँ होती है बेटा 180 डिग्री नहीं, हमने केस नहीं बताया था स्टार्टिंग में बेटा कि यहाँ पे जो फ्लक्स है, तो बेटा फाई बराबर क्या था ई इंटू डी एस इंटू क्या है कोस थीटा। याद करो बेटा थीटा की वैल्यू क्या है 90 है, मतलब उसको बेटा समांतर बोलते हैं, उसके पैरेलल बोलते हैं। तो बेटा पैरेलल में क्या होता है बेटा फाई के यहाँ पहले रखेंगे बेटा, यहाँ पर कोस 90 वैल्यू 0, तो फ्लक्स क्या होता 0, ऐसा बोलो बेटा, समांतर मतलब ऐसा, ठीक है ध्यान रखें। है अगला पॉइंट लिखो फिर इंग्लिश में लिखा रहा हूँ। गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, सेकंड पॉइंट, गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती। गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती। गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती बेटा, समान होती। तीव्रता क्या होती, समान होती। लास्ट पॉइंट और लिखना, यदि किसी गाउसी पृष्ठ के अंदर, यदि किसी गाउसी पृष्ठ के अंदर, यदि किसी गाउसी पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, विद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, विद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, रख दिया जाए, तो विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। बेटा सुनो इधर, अब क्या होता, सुनो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर एक तो बताया कि बेटा यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी पृष्ठ के समांतर, पैरेलल इन एनी सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्या है 0। दूसरा है बेटा यहाँ पर क्या बोला कि फॉर एनी गाउसी सरफेस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईच पॉइंट क्या रिमेन सेम। फिर बोला कि यहाँ पर इनसाइड क्या था गाउसियन सरफेस केप्ट क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। तब समझ में, तो लिखो बेटा, नोट में लिखना इंग्लिश में, बोलो लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 फॉर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 फॉर एनी सरफेस, फॉर एनी सरफेस, फॉर एनी सरफेस, फॉर एनी सरफेस केप्ट एट पैरेलल, केप्ट एट पैरेलल, केप्ट एट पैरेलल। अगर हम पैरेलल रखेंगे तो उसका मान क्या होगा 0 होगा। कैसे बेटा, इधर अगला पॉइंट, फॉर एनी गाउसियन सरफेस, फॉर एनी गाउसियन सरफेस, फॉर एनी गाउसियन सरफेस, फॉर एनी गाउसियन सरफेस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईच पॉइंट सेम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईच पॉइंट सेम, ईच पॉइंट क्या है सेम, ईच पॉइंट सेम। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, इन गाउसियन सरफेस, इन गाउसियन सरफेस inside kept electric dipole, inside kept electric dipole, so electric flux become 0, electric flux become 0, electric flux become 0, electric flux become 0, electric flux become क्या 0। चल बेटा देखो इधर, फिर से एक बार बेटा चेक करना यहाँ पे, बेटा एक गॉस थ्योरम समझ में आया, क्या होता है गॉस थ्योरम का फॉर्मूला, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा बता दी हूँ कितना होता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बेटा ऐसे कर, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो बेटा हाँ या ना, क्लियर हुआ। तो बेटा इसके बाद फिर हम क्या करेंगे इधर, फिर बोला कि बेटा हमारे पास क्या एकांक लंबाई का कोई तार है,
एकांक लंबाई का कोई तार है, यूनिट चार्ज कंडक्टर है, तो बेटा उसके कारण इंटेंसिटी निकाला सिग्मा अपॉन क्या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर हो गया। बेटा प्लेन शीट के कारण तो जो हमने यहाँ पे लिखा था बेटा फॉर्मूला में जो है तो 2 आप यहाँ पे जो 2 है तो 2 क्या नीचे होता है, ध्यान रखना। यही पूछ रही थी आपने, क्योंकि बेटा दोनों सरफेस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, इसको सही कर लेना। हाँ उसमें थोड़ा सा चेंज करना, 2 को नीचे करना, क्योंकि वो ऐड करेंगे तो बेटा एक सरफेस का आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का आएगा बेटा सिग्मा अपॉन क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाके ऐसा आएगा। क्या बेटा यहाँ पे इसको बोलते 2, ये वाला कौन सा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है, उसको सही करना एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो। कौन सी बेटा, ये तो रेखी चालक के कारण है, हाँ बात कर रहा हूँ बेटा, हो गया इतना। फिर अगला बेटा पॉइंट बोला कि गोली चालक है उसके बाहर निकाला तो बेटा क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तो Q/R, ये क्या है बेटा यहाँ बाहर, सरफेस पे आएंगे तो बेटा जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा कैपिटल R के, दोनों बराबर हो जाएंगे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं हो, जहाँ पे स्मॉल वर्ड था वहाँ कैपिटल कर दिया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और कुछ, फिर अंदर की बात करें तो बेटा अंदर उसके तीव्रता क्या होगी, सुन बोलो बेटा कोई डाउट है तो क्वेश्चन लगाएं, बनना चाहिए फिर क्वेश्चन। अगला कंडीशन क्या था बेटा, पैरेलल रखा जाए, समांतर रखा जाए तो बेटा फ्लक्स का मान क्या है 0। कोई भी गाउसियन सरफेस है, कोई भी गाउसी पृष्ठ है, उसके प्रत्येक बिंदु पर जो तीव्रता है, तीव्रता का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², तीव्रता ए होगा, ध्यान रखना एक समान होगा तीव्रता, हर पॉइंट पे चेक करो। फिर अगला बोला कि हमारे पास कोई गाउसियन सरफेस है, गाउसी पृष्ठ है, और गाउसी पृष्ठ के अंदर क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया जाए, क्या रख दिया है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। तो आपको पता है कि बेटा प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज से मिलकर बनता है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2L। तो बेटा एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, इसकी वजह से बेटा क्या होता है 0 हो जाएगा फ्लक्स, समझ में आए? एनी डाउट? क्वेश्चन स्टार्ट करें, लिखो बेटा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, calculate electric flux for 1 coulomb charge, calculate electric flux for 1 coulomb charge, 1 coulomb charge, 1 coulomb charge of any surface, 1 coulomb charge of any surface। किसी पृष्ठ पर आवेश 1 कूलाम है, किसी पृष्ठ पर आवेश 1 कूलाम है, किसी पृष्ठ पर आवेश 1 कूलाम है, तो विद्युत फ्लक्स की गणना करो, विद्युत फ्लक्स की गणना करो। किसी पृष्ठ पर आवेश कितना है बेटा 1 कूलाम है, तो विद्युत फ्लक्स की गणना करो। किसी पृष्ठ पर आवेश कितना है 1 कूलाम है, तो क्या करना है बताओ, विद्युत फ्लक्स की गणना करना। क्लियर है बेटा? चलो करेंगे आप लोग कि मैं कराऊं? 1 मिनट का टाइम दे दूं, 30 सेकंड टाइम देना बेटा, बताओ सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट क्यों। बेटा करीब क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, देखो क्या बोला बेटा, किसी पृष्ठ पर जो आवेश है Q की वैल्यू क्या दिया बेटा बताना, फर्स्ट 1 कूलाम दिया है। क्या बोला बेटा, किसी पृष्ठ पर आवेश कितना है 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम है तो बेटा क्या बताना, क्या बताना आपको बेटा, क्या बताना, फर्स्ट फ्लक्स बनाना है। तो बेटा फ्लक्स बताना है तो फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड पे देखना बेटा Q की वैल्यू क्या है 1, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा
854 इंटू 10 की पावर -12। यस नो बेटा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए बेटा ऊपर क्या रखेंगे 1। कितने डिजिट है 1 2 3, 1 0 2 0 3 0, तो बेटा ऊपर क्या हो गया 1000, नीचे क्या होगा 8854 हो गया। 10 की पावर -12 है, ऊपर जाएगा तो +12, 10 की पावर क्या हो जाएगा +12। तो बेटा 1000 में 8854 का भाग देंगे तो बेटा 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। एक जीरो इससे उधार ले लूँ, एक जीरो इससे उधार ले लूँ तो बेटा एक जीरो इससे उधार ले लूँगा तो हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा बेटा 10,000। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 8854। बेटा पावर ऊपर गया तो यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर क्या 11। तो बेटा 10,000 में 8854 का भाग देंगे तो समथिंग एक बार जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग बेटा 12 के अप्रोक्स आएगा 10 की पावर क्या 11। और बेटा इसकी यूनिट क्या होती है कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में बेटा, अप्रोक्स सॉल्व कर लेना बस, उसके चक्कर में डट्टा मतलब टाइम बर्बाद मत करना। बेटा ये 10,000 है, ये 8,000 है, तो बेटा 8 कम 8, 8 दूनी 16, दो बार तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। तो बेटा इस प्रकार ऐसा है ना, टाइम बर्बाद नहीं करना, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करें बेटा, अगर उनको कुछ समझ में आ रहा है तो कुछ रिस्पॉन्स दो, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं। आप अगर बताएंगे नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर उसको और आराम से बात करेंगे। इंग्लिश में दीदी क्वेश्चन लिख लो, फिर हिंदी में लिखते हैं, है ना। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, ताकि अपना टाइम लॉस ना हो। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3x रिप्रेजेंटेड बाय 3i प्लस 3i बेटा 2j प्लस 3k न्यूटन पर कूलाम। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a surface of 5 unit 5 यूनिट बेटा मोबाइल रखो अंदर, मोबाइल से सॉल्व होंगे। 5 यूनिट situated on x by plane, x by plane। हिंदी में लिखो दीदी, एक विद्युत क्षेत्र E बराबर 3i प्लस 2j प्लस 3k न्यूटन पर कूलाम द्वारा विद्युत क्षेत्र E बराबर लिख लो बेटा, जितना लिखा है इतना लिखा, न्यूटन पर कूलाम द्वारा व्यक्त किया जाता है x बाई तल में स्थित 5 मात्रक क्षेत्रफल से x बाई तल में स्थित 5 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करो। बेटा चलो सिंपलीफाई करो। मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, सिंपलीफाई करो फास्ट।
बेटा जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करें कुछ तो बोल दिया करो कि बेटा आज समझ में आ रहा है या नो, क्लास आगे बढ़ाएं, करें क्वेश्चन या क्या आंसर आ रहा है, कुछ तो रिप्लाई किया करो, तब तो हम समझें कि क्या दिक्कत आ रही। और आप लोग तो कुछ बोलते नहीं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे कहाँ समझ में आए कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब जब आप थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ बताएंगे अपनी प्रॉब्लम, तब तो हमें समझ में आएगा क्या करना है ना। जो भी बच्चे ऑनलाइन अटेंड करें प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी दिक्कत है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप रिप्लाई करो तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। ओके, बात करें। और बेटा आप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मोबाइल चला के छोड़ के बस क्लास अटेंड नहीं करें, मुझे ऐसा फील होता है, बाकी फिर आपकी इच्छा। क्वेश्चन में क्या बोला बेटा बताना। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला विद्युत क्षेत्र, किसी का आंसर आया क्या बेटा, किसी का आंसर आया क्या? टफ तो नहीं लग रहा है? पीछे बेटा समझ में आ रहा है? पीछे सबसे पीछे वाली दीदी क्या दिया बताना बेटा। विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया बेटा? 3i कैप प्लस 2j 3k। बेटा ये दिया है न्यूटन पर कूलम। बेटा जो जो सर यहाँ बेटा ds दिया, सरफेस एरिया दिया है, या s से डिनोट करो। क्या दिया बेटा? सरफेस दिया। अब बेटा यहाँ पे क्या दिया? ds, या ds बोल सकते हैं या सिंपल से s भी बोल सकते हैं। चलो करें बेटा आगे। तो इतना दिया है। अब बेटा इसका क्या दिया? 5 दिया। क्या दिया बेटा? 5 दिया है। क्या दिया है? 5। बेटा आपका आंसर क्या बताना बेटा? 5 दिया। अब 5 दिया तो बेटा बोला एक्स वाई प्लेन, ये बोला बेटा कौन सा प्लेन बोला? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में बेटा जेड की वैल्यू क्या यहाँ पर? एक्स वाई प्लेन। क्या बोला बेटा? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में ध्यान रखना बेटा, एक्स और वाई प्लेन की बात करें तो बेटा एक्स वाई प्लेन में किसकी कमी है? जेड। तो बेटा जेड के साथ अब 3 कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा। कितने कोऑर्डिनेट? 3 कोऑर्डिनेट। पहला नंबर क्या? एक्स, दूसरा नंबर वाई, तीसरा नंबर जेड। एक्स के साथ क्या बेटा कौन सा था? आई। यहाँ पे इसके साथ यूनिट वेक्टर जे, इसके साथ क्या था? के। तो आई जे के। अब आई जे के होता है। और बात करें बेटा डीएस की बात करें, डीएस में कौन सा बोला? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन की बात किया तो बचा क्या बेटा? जेड, और जेड के साथ क्या? के। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता तो बेटा मैं सिखा रहा हूँ। ए इक्वल टू, देखना इधर, ए इक्वल टू मान लो बेटा 2 क्या बेटा? 2i प्लस 3j प्लस 5k। बी इक्वल टू i प्लस 3j माइनस 2k। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट करना, तो a डॉट b करना है। हमें क्या करना बेटा? a डॉट b। अब a डॉट b करेंगे तो कैसे होगा बेटा? 2i प्लस 3j प्लस 5k, राइट? इतना है। अब बेटा हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे होगा देखना अच्छे से। क्या करना है बेटा? डॉट प्रोडक्ट करना है। अब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना है वो देखना अच्छे से। b है तो बेटा b की जब वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या है अपने पास? i प्लस 3j माइनस 2k। यस नो? अब कैसे करना है बेटा? यहाँ पे क्या है? i का i में करना है डॉट, j का j में करना है, k का k में करना। जिन बच्चों को नहीं आता बेटा रूल नियम देखना, i डॉट i करेंगे तो बेटा उसकी वैल्यू क्या? 1। j डॉट j करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। k डॉट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या बेटा? 1। अगर i का डॉट j में करें तो क्या होगा? 0। j का डॉट k में करेंगे तो क्या होगा? 0। k का डॉट i में करेंगे तो 0। दीदी तरीका सिखा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन बता नहीं रहा हूँ। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i, कुछ तो बोलो, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन यहाँ पर है i का i में करें बेटा, i के साथ यहाँ 2 है, i के साथ यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो 2 का 1 में करेंगे तो बेटा क्या 2। बेटा यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 का 3 में करेंगे तो 9, j डॉट j 1 होता है 1, और बेटा 3 का 3 में क्या तो 9, 9 को 1 में करेंगे तो क्या होगा? 9 ही आएगा। अब बेटा 5 है, यहाँ क्या 2 है, तो 5 के 2 में करेंगे तो क्या होगा? -10। तो बेटा 9 2 11, 11 में 10 करेंगे तो बेटा क्या बचेगा? 1। अब ऐसा नहीं करेंगे बेटा, i का j के साथ भी करेंगे, i का k के साथ भी करेंगे, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ, इसका साथ। सिर्फ i वाले का i के साथ, j वाले का j के साथ, k वाले का k के साथ। समझ में आए? ये 11th क्लास का टॉपिक था, 11th में पढ़ा होगा।
और नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ। इतनी बातें समझ में आई बेटा? ये किसका रूल नियम है? डॉट का रूल नियम है। अब डॉट का रूल नियम है तो बेटा इस क्वेश्चन को करेंगे तो बेटा यहाँ पे एक्स वाई प्लेन बोला, मतलब जेड की बात किया, जेड में क्या होता है बेटा के, तो हमने के ले लिया। अब यहाँ पे बोला कि हमें क्या निकालना बताओ, फ्लक्स बताना है। फ्लक्स यानी क्या बेटा? फाई बताना है। अब फाई बताना है बेटा, फाई का फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटू डी एस होता है। बोलो हाँ है ना बेटा? ई की वैल्यू क्या है? 3i प्लस 2j प्लस क्या बेटा? 3 प्लस क्या बेटा? बता जल्दी स्वास्थ्य, प्लस क्या है? 3 कैप, यस या नो? अब फिर इसके बाद बेटा देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? इंटू 5k। तो बेटा यहाँ पर i वाला कोई टर्मोलॉजी नहीं है तो 0, j वाला यहाँ कोई टर्मोलॉजी नहीं है तो 0, k वाला बेटा 5 का 3 में तो 5 तिहाई 15 हो गया, 5 तिहाई 15, k डॉट के 1 लिखते नहीं बेटा, 0 प्लस 15, तो बेटा इसका आंसर है क्या? 15। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर पर कूलम। यही बताया था बेटा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आया बेटा? कैसे करना, टफ तो नहीं लगा? चलो करो। तो पहले रूल नियम सिखाए, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन पे आए हैं। बेटा क्वेश्चन यही था कि कुछ और था? यही था। अब कोई भी ऐसे क्वेश्चन दे दूं कर लोगे? एक्स बाई प्लेन बोला तो ये, अगर बाई जेड प्लेन बोलता तो बेटा किसकी बात करते? बाई जेड प्लेन। तो ध्यान रखना बेटा, एक्स वाई प्लेन बोला तो बेटा ध्यान रखना जेड के साथ क्या था? के, तो बेटा उसके साथ क्या ऐड करेंगे? के। जैसे यहाँ पे बात किया तो बेटा कौन सा? एक्स वाई प्लेन बोला तो एक्स वाई प्लेन किया तो बेटा जेड के साथ क्या था? के, तो के किया। अगर बोलते बेटा कौन सा प्लेन? वाई जेड की बात करते बेटा क्या? एक्स, एक्स के साथ क्या था? आई, तो आई लेना पड़ता। फिर अगर बेटा जेड एक्स की बात करते तो बेटा क्या होता? वाई, और वाई के साथ क्या था बेटा? जे। तो ऐसे समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन? एनी डाउट? कोई तकलीफ है बेटा? बताओ जरा फास्ट। इंग्लिश में बोलूं क्वेश्चन, हिंदी में बोलूं? बताओ फर्स्ट। इंग्लिश में बोलूं? इंग्लिश वालों को तो नोट हो गया, 2 बच्चे हैं तो बेटा क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा इंग्लिश में। द इंटेंसिटी of electric field at a point 4 centimeter at a point 4 centimeter apart from uniformly charged wire of infinite length is length is 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। Calculate the linear charge density of wire. Linear charge density of wire. हिंदी में लिखो प्यारे दीदी लोग क्वेश्चन। एक समान आवेशित अनंत लंबे तार से 4 सेंटीमीटर दूरी पर
विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण 9 गुणा 10 की पावर 4, 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम है, न्यूटन पर कूलाम है, न्यूटन पर कूलाम है। तो तार पर, तार पर, तार पर रैखिक आवेश घनत्व की गणना करो, रैखिक आवेश, रैखिक आवेश घनत्व की गणना करो, रैखिक आवेश घनत्व की गणना करो, रैखिक आवेश घनत्व की गणना करो, रैखिक आवेश घनत्व की गणना करो। तो बेटा तीन प्रकार की डेंसिटी होती है, कितने प्रकार के? तीन। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम बोलते हैं बेटा लेमडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लेमडा। जो चार्ज प्रेजेंट होता है बेटा पर यूनिट लेंथ पर, तो उसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं बेटा उसको? रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सुन लो दीदी लोग, रैखिक आवेश घनत्व यानी लेमडा का मतलब होता है बेटा, लेमडा का मतलब रैखिक आवेश घनत्व, मतलब पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। फिर बेटा यहाँ पे बात करें Q अपॉन क्या है बेटा यहाँ पर? ए मतलब बेटा एरिया। तो बेटा उसके लिए फिर हम यूज करते हैं प्यारी दीदी सिग्मा। क्या करते हैं? सिग्मा, जिसको बोलते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व। क्या बोलते हैं बेटा? आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व मतलब होता है कि पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब होता है क्षेत्रीय से रिलेटेड है। किससे बेटा? क्षेत्रीय। इसको बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय आवेश। क्षेत्रीय आवेश मतलब होता है एरियल। क्या बोलते हैं बेटा? एरियल चार्ज। तो बेटा यहाँ देखो एरिया है, क्या है? एरिया। लंबाई से रिलेटेड है तो रैखिक, क्षेत्रफल से है तो बेटा क्या होता है? आवेश पृष्ठ घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और तीसरा होता है बेटा यहाँ पे रो, मतलब बेटा चार्ज जो प्रेजेंट होगा बेटा यहाँ पे आयतन पर, तो उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं बेटा? आयतन, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। वॉल्यूम चार्ज। बोलो बेटा समझ में आए कि नहीं आए? रेखी मतलब लेमडा क्यू बटे एल, क्षेत्रीय मतलब सिग्मा क्यू बटे ए, आयतन मतलब क्यू बटे वी। बेटा जो चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट लेंथ पर तो उसका नाम रैखिक, एरिया पे तो पृष्ठ या क्षेत्रीय, अगर आयतन पर है तो बेटा यहाँ पे क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसको? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वी रो 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 बोलते हैं, रो बोलते हैं। लेमडा सिग्मा रो। ठीक है दीदी, ये तीनों बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लिखना तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, वो तो मैंने बता दिया आपको कि तीन होते हैं। वो आपकी श्रद्धा है, आपको आता तो न लिखो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, कहीं साइड में नोट करना। क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करोगे? मैं कराऊं? इतना टेंशन में क्यों बैठे हो दीदी लोग? सर्वेशिन, सर्वेश क्वेश्चन नोट किया क्या आपने? सर्वेश क्वेश्चन आपने नोट किया क्या? चलो बेटा हो गया क्या? कह रहे हम क्वेश्चन में करके दिखाऊं? अरे कुछ हाँ ना तो बोलो बेटा, कुछ बोलते भी नहीं हो, रिप्लाई नहीं देते हो। नोट कर लिया, ठीक है सर्विस। किसी के आंसर आया? नहीं आया होगा सर, गलती से कैसे आएगा? आप कराओगे तो आएगा। क्या? 36 इंटू 10 पावर 4। चेक करते बेटा कितना।
दीदी लोग क्वेश्चन करूं? ओके डन। चलो देखो बेटा क्वेश्चन में करा रहा हूं। बेटा बोलो क्वेश्चन में क्या दिया बताओ फर्स्ट। लंबाई कितना दिया बेटा? लेंथ या दूरी कुछ दिया बेटा? नहीं बेटा दूरी कुछ दिया बताओ फर्स्ट। बेटा 4 सेंटीमीटर दूरी पे करना है बेटा। दूरी कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो बेटा 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या बोला था? बेटा क्वेश्चन में बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जो है तो उसकी वैल्यू दिया है। कितना दिया बेटा बताना फर्स्ट? 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम बेटा तो समझ जाना एक ही बात कर रहा है। समझ में? आपसे पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर। तो बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर मतलब लेमडा पूछ रहा है। तो बेटा लेमडा का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था भी, क्या होता है? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कुछ बताया था क्या? चलो बेटा कोई बात नहीं बताया था तो मैं बता रहा हूँ ना। देखो बेटा बेटा हमने पढ़ा था ई लेमडा, ऐसा कुछ बताया था। चेक करो अब तो सही है बेटा। हमें लेमडा निकालना, लेमडा निकालना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा लेमडा निकालना है तो क्या होगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू ई। बेटा 2 पाई फॉर्मूला बनाने के लिए 4 पाई होता तो अच्छा लगता। 2 पाई है तो बेटा 4 पाई बनाने के लिए हम क्या करते बेटा? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। 2 है तो बेटा 2 पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.854 इंटू 10 की पावर -12। बेटा आर की वैल्यू कितना दिया है? 4 इंटू 10 की पावर -12 -2 बनी बेटा -2 ई की वैल्यू क्या दी बेटा? 9 इंटू 10 की पावर 4। एक तरीका ये है, सीधा इसको कैलकुलेट करो। दूसरा तरीका देखो, एक तरीका बेटा इसको कैलकुलेट करके आंसर बताओ। दूसरा तरीका है कि बेटा यहाँ पर हमारे पास लेमडा का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू ई। बेटा 4 बनाने के लिए हम क्या कर दिए बेटा? 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यस नो? 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया, और 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया, तब भी आपको लिए कन्फ्यूजन तो होगा बेटा, तब भी कन्फ्यूजन तो होगा आपके लिए, कोई बात नहीं। लेमडा के स्थान बेटा क्या रख दिया यहाँ पर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई अपॉन क्या है? 2। बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो बेटा आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या पढ़ा है? 9 इंटू 10 की पावर 9 पढ़ा है। ऐसा यहाँ से कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा झमेला करने की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट कैलकुलेट करो बेटा, सिंप्लीफाई करो। देखना इधर कैसे करना है बेटा। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 का 3 में करेंगे, ये तो आसान तो कर लो। 9 चौका 36, 36 दूना 72, 72 गुणे 3.14 इंटू 8.854 इतना हो जाएगा। पावर को सिंप्लीफाई कर दो बेटा, क्या है ये तो थोड़ा सा करने की आवश्यकता नहीं। 12 है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा बताओ जल्दी फास्ट? -14, 14 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -10। बेटा इनका मल्टीप्लाई कर बताओ इनसे क्या रहा है, हो पाएगा? $2000 समथिंग आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लिया तो सही आ रहा है बेटा। 2000 आ रहा है ना कंफर्म? तो दीदी बता रही बेटा यहाँ पे इसका जब पूरा मल्टीप्लाई किया तो कितना है? इधर 2000 आए। कितना है बेटा? 2000 इंटू 10 की पावर -10। तो 2000 को बेटा लिख सकते हैं हम 2 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर क्या है? -10। तो बेटा 2 है, 10 में 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? -7 बचेगा। और बेटा यहाँ पे जो लेमडा है तो बेटा यहाँ पर जो चार्ज मिल रहा है बेटा, ये आपका क्या है? आंसर करेक्ट है। नोट करो बेटा। सर यूनिट बता दो क्या होगा? यूनिट बताओ बेटा। देखो इधर फास्ट, यूनिट के लिए एक बार तरसने की आवश्यकता नहीं बेटा। यहाँ पे आवेश की यूनिट क्या होती है बेटा? इधर आवेश की यूनिट क्या होती? आवेश की यूनिट बेटा कूलाम, और यहाँ पे इसकी यूनिट मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम पर मीटर। इसका क्या होगा बेटा? यहाँ पे कूलाम मीटर स्क्वायर। थर्ड वाले के बेटा वॉल्यूम के लिए कूलाम
मीटर क्यूब। तो बेटा यहाँ पहले वाली की यूनिट बताओ क्या होगा? सी मतलब कूलाम मीटर। तो बेटा यहाँ यूनिट क्या होगी? कूलाम पर मीटर। समझ में आया सबकी यूनिट कैसे निकालना है? बेटा एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 × 10⁻⁷। क्लास खत्म करूँ आज? सर्वेशिन, सर्वेशिन समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया बेटा क्या? क्लास खत्म करूँ आज? चलिए आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा? कोई डाउट तो नहीं? समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है? बेटा इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर वही झंझट, यहाँ पे इसकी वैल्यू कन्वर्ट करो फिर रखो, इससे भी आंसर आएगा। बट डायरेक्ट यही कर दो ना, सिंपलीफाई जब हो रहा है तो क्यों इतना डिफिकल्ट पे जाना? बन जाएगा, उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। बताओ दीदी लोग पीछे जो बैठी, कोई डाउट है? कुछ पूछना है? कोई समस्या है? क्लास खत्म करूँ? कोई दिक्कत नहीं? चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।